नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चर्चित केस की जिसने देश की राजनीति को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं शराब नीति केस की, जिसमें हाल ही में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को राहत मिली। सीबीआई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं था। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा है इसको केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार को मिला भी। वो दिल्ली के आम चुनाव में हमको देखने का मिला कि दिल्ली के आम चुनाव में बीजेपी भारी बहुमतों से जीती और उसने सरकार भी बनाई, जो सरकार रेखा गुप्ता जिसकी अभी सीएम है। चलिए इस मामले को समझते हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, समझने की कोशिश करेंगे मामला क्या था और इसके हर एक एंगल को देखने की कोशिश करेंगे। साल 2021 और 22 का समय, सरकार दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी ने एक नई शराब नीति बनाई, लागू की। सरकार का कहना था कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और जो रेवेन्यू है वो हमारा बढ़ेगा। लेकिन कुछ महीने बाद ही विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इस नीति में कुछ भारी अनियमितताएं बरती गई है, जिससे कुछ बिजनेसमैन्स को फायदा पहुंचाया गया। इसके बाद जांच शुरू हुई और जांच पहले सीबीआई और फिर ईडी मैदान में उतरे। दोनों ने अपनी जांच शुरू की और यहीं से शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। सबसे बड़ी कार्रवाई इसमें हुई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। उस समय वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम थे और फरवरी 2023 में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। बाद में ईडी ने भी अपनी कार्रवाई की और मनीष सिसोदिया लगभग 17 महीने से ज़्यादा दिन जेल में रहे। ये केस के लिए बहुत लंबी अवधि होती है। उसके बाद उनको बेल मिली। इसके बाद अक्टूबर 2023 में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। संजय सिंह खुद 6 महीने तक जेल में रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। और इन सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी अरविंद केजरीवाल की, जो खुद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे उस समय। सबसे बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब 21 मार्च 2024 को दिल्ली के में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। देश में ये पहली बार था जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजा गया। केजरीवाल पर बड़ा दबाव था रिजाइन करने का, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया और लगभग 5 महीने तक वो जेल में रहे। सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। अब इसमें कुछ अन्य कारोबारियों के नाम थे और कुछ अन्य नेताओं के भी नाम थे। ये मामला सिर्फ नेताओं तक सीमित तो नहीं था, कई कारोबारी भी इसमें जेल गए, जैसे विजय नायर थे, समीर महादेव थे, अभिषेक बोनीपाली थे, सारथ रेड्डी थे। ये वो थे जिनको कोई किसी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया, कोई शराब कंपनी से जुड़ा हुआ था, कोई कहीं से कोई कहीं से। और इसके अलावा एक तेलंगाना की बीआरएस की नेता कविता को भी ईडी ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया और वो कुछ महीने तक इसमें जेल में, बाद में उनको जाके इसमें राहत में। यानी कुल मिला के बिजनेसमैन और नेताओं समेत इस केस में 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो लोग जेल गए। फिर क्या होना था? काफ़ी समय तक ये कानूनी लड़ाई चली और फिर फरवरी 2026 यानी कल का दिन जो समय आया, दिल्ली की विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने इनको सभी को आरोपों से मुक्त कर दिया, यानी बरी कर दिया, डिस्चार्ज जिसको आप कह सकते हो कि लीगल लैंग्वेज में डिस्चार्ज कर दिया। और अब यहीं से शुरुआत, जैसे ही बरी हुए तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक साजिश था। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। उसके बाद दिल्ली में आम चुनाव हुआ और उसमें उसका राजनीतिक फ़ायदा लिया गया बीजेपी सरकार द्वारा। और इसी का नतीजा हुआ कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी को हराया गया।